ब्यूटीफुल। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਭਜਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ, बुद्धि नु ज्ञान बख्शो मेरा हो जाए दूर हनेरा, हुण तां मेरियां खोल अखियां मैं दीदार करां बापू तेरा। खोल अखियां भी, अखा वैसे तो दृष्टि तो अपने है ही, सारा कुछ देखते हैं, दुनिया देखते हैं, सानू वो दृष्टि दे महाराज जिस नाल असीं तैनू देख सकी। संसार ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਨੰਨਯ ਭਗਤ ਸੀ, ਅਨੰਨਯ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚਰਿਤ੍ਰਾਮ੍ਰਿਤ ਚ ਕਿ ਇਹ ਓਮ ਜੀ ਨੇ 2 ਅੰਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਨੰਦਾ ਜੋ। ਇਹ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਪਰਦੇ ਪਏ ਨੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਫਾਲਤੂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਚੁਣੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ मन अंतर की है चिन्ह, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इस तरह के ये जेड़े ना रोज पढ़ने चाहिए, रोज ये लाइना गुनगुनाओ, घर बैठे कोई भी काम कर रहे हैं। साडे सिर ते तेरा हाथ है महाराज, तेरा हाथ है सर पर मेरे, मुझको क्या कमी है, अब आसमान है मेरा, मेरी ही ज़मीं है, ज़मीं पर ही मुझे रखना, कभी अभिमान आए ना, सुखी रखना परिवार मेरा, सुखी रखना ज़ूम परिवार मेरा, सुखी रखना
सारा संसार मेरा, बीते खुशियों में सारा समा। ये संसार भी मेरा है, ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नकली है संसार, झूठा है, कुछ नहीं। हमने पहले ये सीखना है कि संसार भी अपना है, सारा जो सारी सृष्टि अपनी है। धरती मेरी माता, पिता आसमां, धरती मेरी माता, पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता, पिता आसमां। धरती माता ने भी देखो हमें ये जगह दे रखी है रहने की। आपको पता है कितनी जगह पे ऐसे लावा फूटते हैं जो, है ना, वॉल्केनोज आते हैं ऐसे, वहां पे कौन रह सकता है? धरती माता ने कहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं, आराम से कभी बारिश भी करूंगी तो बड़े प्यार से, कभी स्नो भी बरसाऊंगी इस जगह पे जहाँ तुम रह रहे हो मेरे भक्तों, मेरे बच्चों। वो वह एकदम एकदम पीस के, मेरे माता जी कहा करते थे, पीस के ऐसा स्नो ऐसी गिरती है ना, धीरे धीरे प्यारी सी पाउडर की तरह से। तो इसलिए कभी भी धूप भी दूंगे तो आपका जीवन उसमें आएगा। तो सारी इतना जो धरती माता है, पवन गुरु पानी पिता धरती धरत मात क्या है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात। वाणी में लग गया गुरु नानक देव जी, दिवस रात दो दाई दाया खेले सब, हमें खिला रहे हैं दिन रात। कभी सुला देती है, जैसे ऐसे होती थी ना जो मिड वाइफ, क्या कहते थे उसको, नर्स हुआ कर, दाइयां हुआ करती थी पहले, है ना। पहले कौन से ऐसे हॉस्पिटल थे, जब बच्चा जन्म लेता तो दाइयां मतलब के पालती थी छोटे छोटे में। तो वो दोनों दाई दिन रात हमें खिला रहे, ऐसी सृष्टि में हमें भेज दिया है, धरती माँ का हमें आसरा दे दिया है। हर बार शुक्र। कल मैं, हाँ परसों रात को मैं गया वहां पे। मैं कहा चलो मंदिर में माथा टेक दें, क्योंकि 31st नाइट को ना मंदिर गुरुद्वारे मत्था टेकने गए। तो अपने यहाँ आनंदपुर वाले संत हैं, जय सच्चिदानंद, है ना, जब जय सच्चिदानंद जो कहते हैं, वो ऐसे वो ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। तो वो वहां पे मैं जाके आजकल 6वें पातशाही वहां पे विराजमान है, छठे पातशाही। तो छठे पातशाही ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की हुई है। जब यहाँ पे आए थे दर्शन दिए उन्होंने, तो मेरे सर पे हाथ रखा 2 बार, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। तो वो सिमरन है अपनी जो उनकी सेविका है जो पानीपत वाली, उनके स्वप्न में भी ऐसा कुछ आया, मेरे पे कृपा की प्रभु। तो मैं उनको जाके यही यही गा रहा था, ये आप अपने गुरु से प्यार करो तो सारे तो संत लोग भी आपसे प्रेम करते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं वो मेरे ऊपर ऐसा सर पे उन्होंने हाथ रखा, फिर कल मैं ये 2 लाइनें मैं वहां पे ऐसा परसों शाम को गा गया। तेरा हाथ है सर पर मेरे, मुझको क्या कमी है अब आसमान है मेरा, मेरी ही जमी। तो उसके बाद में वहां महात्मा जी हैं, एक छोटी है दादी माँ है, जिसको दादी बोलते हैं, 20-22 मतलब 24-25 बरस की उम्र से ज्यादा नहीं होगी। उनका नाम है सिमरन, सिमरन दादी। वो इतनी पढ़ी लिखी है, उन्होंने वो भी किया हुआ है, क्या होता है, होटल मैनेजमेंट, और अच्छे घराने से आती हैं, सब छोड़ छाड़ के आई बैठी है। मैं तो उनके चरणों को भी छूता हूँ, छूने देते नहीं वो लोग। मतलब बात को उनको पता लग गया है, जिनको पता लग गया ना कि भाई प्रापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। हमें तो पता नहीं लग रहा है इस उम्र में, ये गोविंद मिलन की यही है समय जो है। साल बीतते जा रहे हैं, है ना, 2025 अभी आ गया। समय आपको पता है, टाइम वंस पास्ट कैनॉट बी रिकॉल्ड। एक एक समय वो कहते हैं लाल है, हीरा जवाहर है एक एक सांस। तो हमें ये नए साल में ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, प्लेज करना चाहिए ना, ये हमारा होना चाहिए फैसला जीवन का, कि हम भाई आज से भी
समय को नष्ट नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे महाराज। एक एक जो पल जो जा रहा है जीवन का ना, ये जीवन बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, साथ साथ में जीवन बीतता जा रहा है, हमारी उम्र बीतती जा रही है ना। फिर पता भी नहीं लगेगा, कहेंगे ना भी सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, पता भी नहीं लगता है ना। साल पे साल बीतते जा रहे हैं। समय का सदुपयोग करें भाई, तभी है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, मैं वहां पे परसों मैंने ना रात को मैं वहाँ प्रणाम करके, तो मैंने छुट्टी लेनी चाहिए। मैं महाराज जी, मैं रात को प्रोग्राम तो है मिडल ऑफ द नाइट 10:30 से है 12 बजे तक, पर मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं आपको प्रणाम, तो मैं थक गया हूँ सवेरे से। वहाँ पे गुरुद्वारे में भी फंक्शन था। मैं आज ना मेरा मन कर रहा है अभी पहली बार कि 31st नाइट को मैं कभी मंदिर गुरुद्वारे की बजाय कि मैं सो रहा हूँ, तो मैं प्रणाम करके आया। तो मैं उनके चरणों को मैं प्रणाम करने लगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने मुझे गले लगा लिया, महात्मा जी ने, पहली बार। मैंने कहा वाह, ये होता है अभी आप तब जो है ना, जब किस्मत खुल जाती है ना, जब संत लोग आपसे खुश हो जाए ना, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया, इतने खुश थे वो, वाह वाह वाह। और अपना प्रसाद मुझे थाली समेत उनको मुझे उन्होंने उनको दे बुद्ध दी। प्रकाश जी पता चल गया कि सुच्ची आत्मा आई है, सच्ची तो ਇਹ सुच्ची आत्मा ਤਾਂ आई है। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਤਮਾ ਸੁੱਚੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਥਾਲੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਸਮੈਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਊਰਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, कर कृपा तेरे गुण गावां, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावां, कर कृपा तेरे गुण गावां। यही मंगना ਆਪਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰੀ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਗੁਣ ਗਾ ਮੇਰੀ ਜੀਵਾ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਵਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੀਤਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦੁਪਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਸਦੁਪਯੋਗ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਖੇੜੇ ਚ ਰਹੀਏ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੀਏ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। महाराज आपकी सदा जय। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा सब संतन की जय। हाँ जी।
जय बापू जी जय सब बापू नु जी। सत करतार जय बापू जी। एक बारी फिर नवा साल तुम सब सत करतार जी, सत करतार। सारे मुबारक का। बापू जी आपको भी भैया बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर। वाह वाह, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, तो भैया तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरुणा भारत वाल्या आपकी सदा ही जय। और बापू इसके बाद झंडे संतोष रोजी से सुन लेते हैं, फिर सुनाओ जी। बंदे तन के गंदे चले निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में, नींद में रात गुजारे। बंदे तन के गंदे चले निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में, नींद में रात गुजारे। बंदे तन के गंदे नैन नशे में चूर रहे, पग सत्संग से दूर रहे। हाथ करे नादान कभी, कान सुने नहीं ज्ञान कभी। धर्म का व्यवहार नहीं, मन में दया उपकार नहीं। जी हाँ मधुर वचन नहीं बोले, कड़वे बहुत उचारे। बंदे तन के गंदे चले निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में, नींद में रात गुजारे। बंदे तन के गंदे धन दौलत जो पास तेरे, नौकर चाकर दास तेरे। बहुत है कारोबार तेरा, इतना बड़ा परिवार तेरा। बिल्डिंग बिल्डिंग और मकान सभी, बाग बगीचे शान सभी। एक दिन छोड़ के सब जाना है, दोनों हाथ पसारे। बंदे तन के गंदे चल निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में, नींद में रात गुजारे। बंदे तन के गंदे जिसने तुझे है जन्म दिया, उसको कभी ना याद किया। विषयों में इतना भूल गया, परम पिता को भूल गया। उसके बिना कोई ठोर नहीं, पथिक सहारा और नहीं। परमेश्वर की शरण में आ जा, तज कर सभी सहारे। बंदे तन के गंदे चल निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में, नींद में रात गुजारे। बंदे तन गंदे ओम बापू नंदा जोर वाल्या आपकी सदा ही जय। ये है बिल्कुल सही बात है। ये आपने जो कहा है ना, ये बापू ओम जी महाराज ये कह गए हैं, ये खुदा को याद करना बंदगी है, ये तन तेरा निरा ही गंदगी है। अब आईज में ग्रेट आ जाती है और सारे शरीर में, आपको पता है मतलब के मान लो ये मतलब इसको, लेकिन लेकिन ये तन जो मिला है ना, ये बात भी ठीक है आपकी, है ना। ऐसे सो के गुजार देते हैं, खा पी के दिन खाए के गुजार दिया, रात को सो गुजार। लेकिन यह तन जो नर तन मिला है ना, इसी में ही परमात्मा को पाया जा सकता है। कितनी कमाल की बात है ना। यही मन है, मन को चाहे कहीं भी लगा लो, सबसे अपना मित्र भी मन है। ये मित्र बना हुआ है, इस वक्त हमारा मित्र है, हम सत्संग में जुड़ा हुआ है। काम तो और सभी को है। जब मैं हजारों मतलब के संगतों को भेजता हूँ, एटलीस्ट 1000 नहीं, अगर 2000 तो, है ना, सारे ग्रुप्स में भेजता हूँ, 10 ग्रुपों में सबको भेजता हूँ। सब बिजी भी है, आप लोग भी बिजी हैं, किसको काम नहीं है और काम करने के लिए नहीं, या टीवी देखने का तो मन सबका करता ही है कि नहीं। आप वो छोड़ छाड़ के जब आए हैं ना, तो इस वक्त आपका मन आपका मित्र हो गया है।
और यही मन जो है, दुश्मन भी यही, सबसे बड़ा मित्र भी वही है, सबसे बड़ा शत्रु भी हमारा मन ही है। अगर मन फिर नालायकी की तरफ जुड़ जाता है, चला जाता है, कई बार चला जाता है। लेकिन जो हम गुरमुख है ना, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि भगवान जो है ना हमारे, तो वो हमें खींच के दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर कोई गलत तरफ कदम जाने भी लगे, तो यही परमात्मा से कहना है, प्रभु पहले तो हम करें ही ना कुछ ऐसा काम जो आपको पसंद ना हो। अगर उस तरफ कदम जाएं भी तो प्रभु कोई ना कोई ऐसा माहौल बना देना, कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाना कि वहां से कदम हमारे हट जाए। बाकी ये तन की जो अपनी ये झंझोड़ने वाले शब्द जरूर गाया करें हम। सत्संग में ना कोई भजन एक रोज इस तरह का होना चाहिए भी, बंदे तन के गंदे, तेरा तन मतलब क्या, इस ऐसे थोड़ा सा फेस थोड़ा है, कितना गुमान है इस पर, माटी का पुतला कैसे नाचत है। तो ये बात, अब ये वाले जो शिक्षाप्रद भजन है ना, ये जरूर कोई ना कोई ऐसा आना चाहिए रोज, ताकि वो ना मन मंदिर में काफिला, झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया। ये बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी, ये नया भजन मैंने सुना, और लेकिन ये बात क्योंकि ओम जी महाराज ने ये ठप्पा लगा दिया है कि खुदा को याद करना बंदगी है, ये तन तेरा निरा ही गंदगी है, कि एक दिन खाक हो जाएगा ये तन, तेरे डेरे लगेंगे जंगलों वन, बड़ा पछताएगा फिर हाथ मलमल, पुकारेगा नरक की आग जल जाए, है ना। गुजर जब वेलड़ा जाए प्यारे, पड़ेंगे खौफ सिर फिर तो मारे, सर पर तुम्हारे, ये दिल दुनिया से इतना क्यों लगाया, खर्च लाखों, ये लाखों श्वास करते जा रहे, फालतू की बातें करके, फालतू की बातें सुन के, टीवी देख के, इधर उधर जाके घूम के, ये है ना। या तो जब भी घूमने जाओ, ये सुंदर दृश्य देखो, परमात्मा तेरी क्या कुदरत है, महाराज क्या अच्छा सुंदर अगर संगत दिख रही है बाजार में कहीं, वाह महाराज कितने सुंदर तेरे जीव है, कितने सुंदर ये देखो पंछी पौधे, ये सारी सीनरी कितना तेरा, उसकी उस तक करो, जाओ भी तो, जो घूमना तो चाहिए परिवार के साथ, सारा काम करने चाहिए, लेकिन उसको याद रख के समय नहीं वेस्ट करना है हमने, ये हमें उनसे मांगना है। कि फिर ऐसा ना हो कि फिर वो अपू यू कहेंगे कि पड़ा पछताएगा फिर हाथ मल मल, पछताना ना पड़े हमें, इस तरह के कर्म करे प्रभु, ऐसी कृपा। फिर वही बात आ जाती उसकी दया, दया मांगो बस, सिर्फ प्रभु कृपा कर, हम पे कृपा कर, हमें भी दया कर, हमसे शुभ कर्म करवा, हमें कोई ऐसा हमारी वो हिम्मत के साथ कुछ नहीं होगा, आपकी दया के साथ होगा, आपकी कृपा के साथ होगा। कृपालु प्रभु ऐसी कृपा। थैंक यू, बहुत सुंदर। हाँ जी अरुणा। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर बात कही आपने। अब जैसे मैंने पीछे आप मेरे पीछे एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें घोड़े हैं, हाँ जी। अर्जुन और कृष्ण हाँक रहे हैं, ये हम सभी देखते भी हैं, लेकिन हाँ। इसका एक मीनिंग है। अच्छा। जैसे आपने अभी बताया ना, जो घोड़े हैं ये है हमारी इंद्रियां, वाह। आँख कान नाक स्वाद त्वचा, ये इंद्रियां है हमारी। और जो इसमें अर्जुन बैठा है वो हमारी माँ आत्मा है। और जो आत्मा। ये रथ है ये हमारा शरीर, और इसको हाँकने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। प्रभु वाह। अर्थात हम मन समझ सकते हैं, अगर हमारा मन इंद्रियों के वश में रहेगा तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और वाह। अगर हमारी इंद्रियों का ये रथ अगर परमात्मा के हाथ में हम सौंप देंगे, श्री कृष्ण के हाथ में, तो जरूर हमें भी उनके चरणों की मतलब उनके चरणों में धाम मिलेगा। वाह। अगर ये इंद्रियां और जो रथ मिला है, अगर ये शकुनी के हाथ में होता तो उसकी हार निश्चित थी। हाँ। लेकिन ये रथ किसके हाथ में है? स्वयं परमात्मा के हाथ में। आत्मा के हाथ में। वाह। तो जब हम अपनी इंद्रियां अपना मन स्वयं परमात्मा के हाथ में दे देंगे तो जरूर हमें भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो वही बात आपने बताई कि जितना समय मिले इतनी मालिक सुंदर के बात। चरणों में जरूर लगाना चाहिए। हाँ, ये रथ और ये अर्जुन और ये भगवान कृष्ण घोड़े, ये सारे हम रोज देखते हैं, ये कभी ख्याल नहीं, कितना सुंदर आपने एक्सप्लेन किया, जी, गॉड ब्लेस यू भाई, अगर धन्यवाद। ये देखिए 5 इसमें घोड़े होते हैं,
एक जाएगा अगर दृष्टि, तो दृष्टि वही देखना चाहेगी जो उसका मन करेगा। एक इधर जाएगी, कान उधर ज्यादा अच्छा म्यूजिक बज रहा है तो उधर जाएगा, भजन सिमरन में नहीं जाएगा। जीवा वो स्वाद लेना चाहेगी जो उसको अच्छा लग रहा है, सिमरन में नहीं जाएगी। तो सारे, और त्वचा उधर जाएगी जहां उसको स्पर्श से आनंद मिलेगा। तो ये सारी इंद्रियां जो है अपने अपने सुख भोग की तरफ जाती हैं, और अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से हम भी वहीं पे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर इन सबको वश में करने वाला एक कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए, हमारे परमात्मा मिल जाए जो इन सब को साध सके, तो हमें ऐसे गुरु की ही शरण में जाना चाहिए, अपने मन बुद्धि को उन्हें समर्पित करना चाहिए, जिसकी वजह से ये इंद्रियां ही हमें घुमाती रहती हैं, जिसकी वजह से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका संगीता जी, इतना सुंदर ये आपने ज्ञान दिया, ये बड़ा ही है ना। भैया मुझे तो आपकी बातों से थोड़ा सा मुझे रिकॉल हो गया, नहीं तो ये तो हाँ, सत्संग में सारे संत महापुरुष कहते ही हैं। तो अपने वाह मन बुद्धि को ना सदगुरु के हाथों में सौंप देना चाहिए। वाह, हाँ, सब हार तुम्हारे हाथों में, वो भी सुंदर, बड़ी देर होगी सुना नहीं है। जी जी। अब सौंप दिया इस जीवन जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। बस चलो समर्पण कर दें जीवन को, तो फिर बात बन जाएगी। धन्यवाद है संगीता। तो अभी